नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम मिक्सचर और एलिगेशन का बहुत ही शानदार टॉपिक है जिससे सारे एग्जाम में सवाल आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर हम लोग सवाल को बारी बारी से करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है तो ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जैसे मैं आपको बोल दूं एकदम ध्यान से समझना है। ये हमारा एक क्या है, बर्तन। क्या है ये हमारा, क्या भैया, बर्तन है। ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या भैया, बर्तन। इस बर्तन में दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है। और दूध और पानी का जो मिश्रण है टोटल कितना मान लेते हैं, तो टोटल मान लेते हैं 75 लीटर। कितना लीटर है, 75 लीटर। टोटल कितना है भैया, तो हम मान लेते हैं इस टोटल बर्तन में दूध और पानी जो का मिश्रण है वो 75 लीटर है। इसमें हम दूध की बात करें, दूध और पानी का जो अनुपात है वो है आपका कितना में, तो हम मान लेते हैं 7:5। 7:5, यानी 7 भाग अगर दूध है तो 5 भाग पानी मिलाया। टोटल कितना है, 75। आप इसको बांट सकते हैं तो यहाँ कितना हुआ, 80 मान लेते हैं। यहाँ अच्छा 15 माने है ना। 7 5 कितना होता है, 12। 8 मान लेते हैं, बांटने में आसान होगा। या कितना मान लेते हैं, 8। समझिए, यानी दूध है 7 भाग और पानी है 8 भाग। अगर बांटना होगा तो अनुपात में टोटल कितना, 8 7 15, यहाँ कितना 75। 15 पचे 75, 5 7 बचे 35, 8 पंचे 40 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या किए समझिएगा, और इसमें जो है ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इसमें भी आप दूध और पानी क्या है, लबालब पूरा क्या हुआ है, भरा हुआ। क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो हम आसान से आपको अच्छे से दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत वाली बात। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो 75 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:8। कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने 35 लीटर दूध निकाल लिया। कितना लीटर निकाला, 35 लीटर निकाल के, कितना लीटर, 35 लीटर दूध निकाल। कितना लीटर भैया, 35 लीटर हमने दूध निकाल लिया। और एक 35 लीटर वाला मिश्रण में हमने क्या किया, डाल दिया। कौन सा मिश्रण में, 35 वाला। तो देखिए हम डाल रहे हैं यहाँ पे, ये एक 35 लीटर वाला क्या है, मिश्रण। हमने इसमें क्या किया, पूरा का पूरा हमने डाल। तो ये इसमें कितना दूध आ जाएगा टोटल, बोलिए ना। तो बोलिए सर 35 डाले तो 35 से ना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 35 लीटर। हाँ कि ना। अच्छा, इसमें से 35 लीटर निकालें मतलब आधा भाग निकालें। अब इसमें जो दूध और पानी का जो मिक्सचर बचा होगा, कितना लीटर बचा होगा, 40। 35 निकालें तो 35 40 कितना, 75। हाँ, इसमें कितना बचा होगा, 40 लीटर इसमें बचा होगा। हाँ कि ना। इसमें कितना लीटर, 40, और इसमें 35 डालें, 35। अब इसमें बात समझिए, इसमें जो 35 लीटर डाले तो इसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आप बोलेंगे सर इसमें भी दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 7:8 ही होगा। 35 लीटर दूध डाले हैं तो इसमें भी कितना होगा, दूध और पानी का अनुपात 7:8। अब जो इसमें क्रिया हुआ तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या हुआ। मिश्रण निकालने से मिश्रण में कमी आया, मिश्रण निकालने से मिश्रण घट गया, लेकिन अनुपात में कोई फर्क पड़ा, अनुपात में कोई फर्क पड़ा। यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात 7:8 होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, दूध और पानी का अनुपात 7:8। मतलब मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी को ये बात हजम नहीं होता है, ऐसे कैसे होगा सर, इसमें तो कम न हो जाएगा। इसमें 35 लिखा है तो इसमें 7 और 8 है तो इसमें भी वही होगा, कैसे होगा, तो समझिए। मिक्सचर बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब आपके बॉडी का खून चेक होता है तो क्या पूरा बॉडी से खून निकालता है, नहीं, पूरा निकाल मरिए जाइएगा। कुछ बूंद लिया जाता है, कितना बूंद, कुछ बूंद।
और वो कुछ बूंद खून जो है लेप में जाता और वो चेक होकर आता। उस छोटी सी बूंद में जो चीज़ पाया जाएगा, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, नहीं, और भी कुछ पाया जाता है खून में, तो जो छोटी सी बूंद में रेशियो आएगा, आपके पूरा बॉडी में भी वही अनुपात होगा। दूसरी और अच्छे समझिए, जैसे आज ठंडी का मौसम है और आप चाय पीने जाते हैं। जब आप चाय पीने जाते हैं दुकान में, तो देखिए बड़ा सा केतली में चाय बनता है, पॉट में बनता है कि नहीं, बड़ा सा। उसमें दूध डाला होगा, पानी डाला होगा, चीनी डाला होगा और चाय पत्ती डाला होगा, है ना? किसी न किसी अनुपात में तो डाला होगा, रेशियो निकालेंगे। मान के चलिए दूध डाला होगा 3 गिलास, पानी डाला होगा 1 गिलास, चाय पत्ती 1 गिलास, रेशियो निकालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा। चाय जब बन गया और जब वो ग्राहक को देता है तो छोटा-छोटा कप में देता है। पहले मान के चलिए 2 केजी का चाय बना और 10 गो आ गया चाय पीने वाला कस्टमर, तो 2 केजी टोटल चाय था। जब वो कप में चाय देगा तो बताइए मिश्रण घटेगा कि नहीं? जितना पहले मिश्रण था, मिश्रण घटेगा कि नहीं? अच्छा, चाय जब पीजिएगा तो सबको मिठास एक ही तरह लगेगा कि अलग-अलग लगेगा? और फिर वही केतली में दूसरा को देगा, उसको एक जैसा लगेगा कि अलग-अलग लगेगा? मतलब कि जो अनुपात चाय का स्वाद का आपको लगेगा, वही स्वाद किसमें होगा? बड़ा केतली में भी होगा। हाँ कि ना? जब तक कि कुछ मिलाया ना जाए। आपने एक अच्छी बात दिखा कि मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा ज़रूर, लेकिन उसके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे आप 5 केजी निकालिए, 10 केजी निकालिए, सबको मिठास वही होगा। जैसे आप स्प्राइट पीते हैं, बड़ा सा स्प्राइट लेते हैं, जब अपने दोस्तों में बाँटते हैं, तो मिश्रण निकालने से तो मिश्रण घट जाएगा। क्या सबको स्वाद अलग-अलग लगता है? नहीं, रेशियो वही रहेगा, जो स्वाद आपको लगेगा वही स्वाद उनको लगेगा, वही स्वाद आपको लगेगा। हाँ कि नहीं? और अच्छे समझिए, जैसे आप भात चावल को जब भात बनाते हैं, तो देखिए गाँव सब में हंडी पे बनाता है, हंडी पे। आजकल कुकर में बनाते हैं हम लोग, हंडी पे बनाता है ना, तो भात सीजा है कि नहीं सीजा है, तो एक-एक वो दाना जब सीज जाता है तो अंदर से एक वो दाना लेके क्या करता है, टिपता है। अगर ए वो दाना अगर टिप गया, अच्छे से हो गया, तो समझ जाता है कि पूरा का पूरा चावल बन जाता है। ऐसा नहीं करते कि अच्छा ये वो चावल दब गया, सब चावल ला के दाब-दाब के ऐसे करते, चावल खराब हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब जो जैसे एक कलछुल निकालते हैं, तो जो रेशियो उसमें पका होगा, समझिए बात को, जो चावल का दाना उस छोटा-सा कलछुल में पका होगा, वही रेशियो पूरा का पूरा बर्तन में बन। तो मेरा एक ही बात कहने का उद्देश्य है, जब किसी मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाला जाता है, ध्यान समझिए आप, जब किसी मिश्रण में से कुछ मिश्रण निकाला जाता है, तो मिश्रण घटेगा ज़रूर, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को दिलो-दिमाग में आप लोग समझे कि नहीं समझे? आप लोग भी समझे? कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। तो याद रखिएगा, मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ 35 लीटर निकाले हैं तो पहले 75 था, बचा कितना? 40, मिश्रण घट गया। लेकिन जो अनुपात इसमें रहेगा, चाय और पानी का मीठा जो इसमें लगेगा उसमें भी ये रहेगा। फिर इसमें से भी बाँट देंगे, मान के चलिए इसमें भी से 10 लीटर बाँट दिए। तो इसमें भी से 10 लीटर बाँटेंगे तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 25, लेकिन इसमें भी दूध और पानी का अनुपात 7:8 ही रहेगा। फिर इसमें से 5 लीटर बेच देंगे तो मिश्रण घटते चला जाएगा, लेकिन मिठास जो होगा दूध और पानी का अनुपात यही रहेगा सेम। कब तक? जब तक बाहर से कुछ मिलाया ना जाए। बाहर से अगर पानी मिला देंगे तो फिर पंछुआ ना हो जाएगा जी। समझ में आ रही है कि नहीं बात? इस बात को समझ में आया? कोई दिक्कत? तो एक प्यारा-सा नोट लिखिए आप लोग। पहले नोट लिख लेंगे प्यारा-सा, उसके बाद आगे आप लोग लिखिए। एक प्यारा-सा नोट लिख लेंगे, एक प्यारा-सा नोट लिख लेंगे आप लोग। देखिए, यदि किसी मिश्रण से यदि किसी मिश्रण से यदि किसी मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाला जाए, यदि किसी मिश्रण से कुछ मिश्रण निकाला जाए, तो मिश्रण घटेगा, तो मिश्रण घटेगा, तो मिश्रण घटेगा, लेकिन लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
अब इसको अच्छी तरीके से आप लोग क्या करिए, जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम लोग सवाल पे आते हैं। मात्र 30 सेकंड देंगे। तो क्या याद करेंगे, मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा लेकिन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हो। हमने एग्जाम्पल बहुत सारा दिया, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत? लिख लिए। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। अब आते हैं हम लोग किस पे, सवाल पे। सवाल कौन सा था, इससे पहले होगा ये वाला। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा हम लोग सवाल को कैसे बनाते। तो आप लोग सवाल को दिया देखिएगा, पहला सवाल आप लोग देखिएगा कितना नंबर है भैया, नेचर 7 का पहला नंबर। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है, ध्यान से क्या रहा है कि 65 लीटर मिश्रण में कितना है भैया, 65 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 16 लीटर दूध डाल दिया। तो बताए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हुआ। भैया मिश्रण निकाल कर दूध डाल दिया। बहुत लोग पहले यही पकड़ लेते हैं डायरेक्ट, 65 लीटर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:4 है, 9 लीटर मिश्रण निकाल कर 16 लीटर दूध डाल दिया जाता है। एक बैग पढ़ लेते, नहीं नहीं भैया 65 लीटर था, 9 लीटर निकाल लिए, तो बताइए ना क्या मेरे पास बता कितना, 54 लीटर। अब इस बात को डायरेक्ट क्यों नहीं बोले कि 54 लीटर दूध और पानी के अनुपात में 3:4 था और 16 लीटर क्या कर दिए, दूध डाल दिए। लेकिन नहीं, इसी बात को क्या किया, घुमा कर बोला। तो बहुत लोग इसी में फंस जाते, अच्छा 9 लीटर मिश्रण निकाल के 16 लीटर दूध डाला। तो भैया 65 लीटर था, आपने पहले 9 लीटर मिश्रण क्या किया, निकाल लिया। तो मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा जरूर, लेकिन उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हाँ कि ना। तो ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। एक सवाल है, पहला सवाल। तो बताइए 65 लीटर प्रारंभ में था, हाँ कि नहीं। आपने कितना निकाल लिया, कितना, मिश्रण कितना निकाला। तो मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा जरूर, तो मिश्रण घट गया, लेकिन इसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, उतना ही होगा जितना पहले था। कितना, 3:4। बार बार हम कह रहे हैं कि मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा, लेकिन उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें भी दूध और पानी का अनुपात 3:4 ही होगा। कोई दिक्कत? अब समझिए, पता है क्या डाल रहे हैं, 16 लीटर दूध डाल रहे हैं, तो दूध डाला जाए तो पानी सेम करेंगे, पानी डाला जाए तो दूध। भैया दूध डाल रहे हैं तो दूध की मात्रा बढ़ेगा, टोटल मिश्रण बढ़ेगा या घटेगा, पानी में कोई परिवर्तन होगा नहीं। कहता है कि 16 लीटर दूध डाला जाए, कितना, 16 लीटर दूध डाला जाए, तो बताइए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना। आप बता दीजिए, 65 में से 9 घट गया तो कितना बचा, कितना बचा। कोई दिक्कत होगा जी, घटाने भी नहीं आता लोगों को। कितना, 56। आप पहले 56 को 3:4 के अनुपात में बांट दे। आप बोलेंगे गुरु जी अनुपात में देखिए तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 4 3 7। यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया, कितना लीटर, 56 लीटर। इसमें भी तो वही ना होगा जी, देखिए ना, इसमें देखिए 8 7 15, यहाँ टोटल कितना है, 35 है कि नहीं। यहाँ पे भी देखिए कहाँ चल गया, अनुपात में टोटल कितना, 7, यहाँ 56, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, कितना लीटर, 8 लीटर। तो यह बताइए अनुपात 3 का मान जल्दी से बता दीजिए कितना। अनुपात 3 का मान हो जाएगा भैया 8 तिया 24 लीटर। यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 लीटर।
मतलब वास्तव में अब उसमें दूध जब 9 लीटर निकाले, मतलब 56 लीटर में दूध और पानी कितना है, 24 और 32। अब कहता है कि 16 लीटर क्या डाल दिए, तो दूध डाले हैं तो दूध में ना जुटेगा, कितना लीटर, 16 लीटर। ये भी निश्चित राशि और ये भी निश्चित राशि, ये कितना हो जाएगा भैया, 100 4 10 40 लीटर। लेकिन इसमें कोई परिवर्तन होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कितना हो जाएगा, 0। यहाँ कितना हो जाएगा, 32। अब इसका अनुपात निकाल लीजिए, कितना से काट दे, 16 पंचे 16 कटेगा, 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, 5 अनुपात कितना, 4 इज द राइट आंसर। हाँ कि ना। तो यहाँ समझिए, पहला सवाल था मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा जरूर, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब भी ऐसा सवाल रहे तो जितना मिश्रण निकाला तो पहले निकालेंगे, 65 में से 9 निकालेंगे, डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 56। 56 को 3 अनुपात 4 के अनुपात में बांट देंगे। अगर दूध डाला जाए तो दूध में जोड़ेंगे, पानी निकाला जाए तो पानी में घटाएंगे, हाँ कि ना, कोई दिक्कत। 5 अनुपात 4 इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आई तो चीजों को उतारिए और फिर सवाल नंबर आप 2 बनाइए जल्दी से। किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा, किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। हम देख रहे हैं आप लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेबर बढ़ रहा है और चीजें भी आप समझ रहे हैं। फिर अगला टाइप इससे लेवल और क्या होगा, बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हुआ कि नहीं, हमारा एक श्लोक है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 एक बार और देख लेते हैं अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर कितना, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करें, हाँ कि ना। 2 नंबर देखिएगा आप लोग, ठीक है, 2, ठीक है ना। 2 नंबर क्या करा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है भैया 85 लीटर मिश्रण में, ध्यान देखिएगा, 85 लीटर मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात 3 अनुपात। अच्छा पहले कितना था, 85, उसमें नमक और पानी का अनुपात कितना है बाबू, 3 अनुपात 7। 15 लीटर मिश्रण निकाल कर, कितना लीटर, बस ये आगे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही पाप है भैया। 85 लीटर था, 15 लीटर निकाल लिए तो बचा कितना, 70 ना बचेगा जी। तो आप काहे ने बोले कि 70 लीटर दूध और पानी में अनुपात, ये भी तो बोल सकते हैं, लेकिन बात को वो घुमा के दे रहा। 85 लीटर मिश्रण था, अब 15 लीटर निकाल लिए तो बचा कितना, तो मिश्रण निकालने से मिश्रण घटेगा जरूर, लेकिन अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस 70 लीटर में भी नमक और पानी का अनुपात 3 अनुपात 7 ही होगा। बताइए 85 था, 15 निकाल लिए तो बचा कितना, कितना बचा भैया, 70 लीटर। ये 70 लीटर में भी दूध और पानी का अनुपात कितना होगा भैया, 3 अनुपात 7 होगा। 3 अनुपात कितना, 7। ये पहले क्या है, नमक, N फॉर नमक और W फॉर वाटर। अब क्या 70 को 3 अनुपात 7 अनुपात में नहीं बांट सकते हैं, बताइए अनुपात में टोटल कितना, अनुपात में टोटल हो गया 10, लेकिन निश्चित मान कितना बोला भैया, 70 लीटर। आप बता दो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 लीटर, हाँ कि ना। तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा भैया, 7 या 21 लीटर, यहाँ हो जाएगा कितना, 10 सत्ते 49 लीटर। ये निश्चित राशि आ गया, यहाँ पे सबका एक ही बार में लिख देते। अब आगे पढ़ेंगे, अच्छा अच्छा, अब सवाल को आगे पढ़ेंगे कि 5 लीटर नमक डाल दिया जाए। अच्छा, नमक डालेंगे तो नमक बढ़ेगा, मिश्रण बढ़ेगा, लेकिन पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कितना डाल रहे हैं, 5, तो नमक में कितना जुट जाएगा भैया, नमक में 5 जुटेगा, लेकिन वाटर में 0 ही रह जाएगा। 0 को जोड़िए घटाइए, यहाँ बताइए 21 5
यहाँ किधर हो जाएगा 49, कट रहा है, कट रहा है, तो 26:49 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना भैया? ऑप्शन नंबर। आशा करते हैं आप इस चीजों को समझ गए होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन है मिक्सचर और एलिगेशन का। तो बाकी का सवाल आपके लिए है। सवाल नंबर 3 आप लोग बनाएंगे, सवाल नंबर 4 आप लोग बनाएंगे, और मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से रख देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी का सवाल और भी है, उसको भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। आप लोग जूम करके सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। अगले क्लास में आगे का कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर सवाल को देखेंगे। आशा करते हैं आज का भी क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।